हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि केदारनाथ के लिए आपको कब जाना चाहिए, सबसे अच्छा सीज़न क्या है और केदारनाथ कब से कब तक खुला होता है और आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ जाने के लिए और क्या क्या चीज़ें आप ना ले जाएं तो आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। आपका बजट कितना होना चाहिए और कैसे पहुँचें, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले कि केदारनाथ जाने का टाइम कौन सा सबसे अच्छा टाइम है। वैसे तो केदारनाथ जी की यात्रा शुरू हो जाती है अप्रैल से लेकर नवंबर तक और नवंबर में दिवाली के बाद तक चलती है, भाई दूज वाले दिन तक। जैसे कि इस साल है 14 नवंबर तक दर्शन हो पाएंगे केदारनाथ जी के। और जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हम दर्शन बंद होने वाले हैं, अभी हम दर्शन करके आते हैं, अभी इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, अभी आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा क्योंकि इस टाइम पे सब लोग आखिरी समय पे दर्शन ज़रूर करना चाहेंगे केदारनाथ जी के। अभी हम लोग गए थे यहाँ पे, हम लोग 1 तारीख को गए थे, 2 की छुट्टी थी। हम ये सोच के गए थे कि मे बी इस टाइम पे रश ना मिले, लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि हमें 6 घंटे का रास्ता हमने पूरे 24 घंटे में ट्रैवल किया है। हम 5 बजे कैथल से निकले थे और हम लोग अगले दिन सुबह 5 बजे सोनप्रयाग पहुँचे हैं। पार्किंग में भी जगह नहीं थी। सोनप्रयाग से आगे सीतापुर में गाड़ियों की पार्किंग है, वहाँ तक जाने के लिए इतना जाम लगा हुआ था। पार्किंग में तो जगह होगी, पार्किंग तक आप पहुंच गए तो आपको जगह मिल जाएगी, लेकिन पार्किंग तक पहुंचने के लिए आपको 4 से 6 घंटे लग रहे थे। तो हमें कहीं पे रोड पे ही खड़ी करनी पड़ी गाड़ी और फिर हमें सुबह 5 बजे डायरेक्ट चढ़ाई शुरू करनी पड़ी। तो जब भी आप अपना ट्रिप प्लान करें, सबसे पहली बात तो कि जैसे हम जैसे जो यंग बच्चे हैं वो रेनी सीजन में आके पूरा एडवेंचर का लुफ्त उठा सकते हैं। रेनी सीजन में थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन उस टाइम पर रश नहीं होता है। रिस्की कैसे होता है? क्योंकि जो रास्ते हैं केदारनाथ की चढ़ाई के वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई है। अभी आप कहीं पे भी बोर्ड देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, हर जगह लिख रखा है फुट ट्रैक ऑफ 16 किलोमीटर्स, ऐसा लिखा हुआ है, बट वो 16 किलोमीटर्स नहीं है, वो आराम से 23 to 24 किलोमीटर्स है और बहुत मुश्किल ट्रैक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ट्रैक है। तो उसके लिए अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आपको कम से कम 1 रात का रेस्ट ज़रूर करना चाहिए चढ़ाई शुरू करने से पहले। अब आप पहुंच गए हैं सोनप्रयाग से आगे सीतापुर में बस की पार्किंग भी है। जो लोग बस में आएंगे आपको वहां पे उतारा जाएगा और वहीं पे थोड़ी सी आगे है पर्सनल व्हीकल्स की पार्किंग। वहां से आपको पहुंचना है जहां से चढ़ाई शुरू होगी। आपको रजिस्ट्रेशन GMVN की वेबसाइट से करनी पड़ेगी, यात्रा रजिस्ट्रेशन, जिससे कि आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर वहां से गौरीकुंड के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी क्योंकि वहां से 7-8 किलोमीटर है। अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आगे और मुश्किल चढ़ाई है तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपना टैक्सी वहाँ से कर लें। टैक्सी पर पर्सन का फेयर 50 रुपीज़ है, तो वहाँ से आपको टैक्सी लेनी है, वो आपको गौरीकुंड पहुँचा देगी। और गौरीकुंड पहुँचने के बाद शाम को 4 बजे गेट बंद हो जाते हैं, मतलब कि 4 बजे के बाद कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकता है। जो वापस आ रहे हैं लोग, सिर्फ उन्हीं को वापस आने दिया जाएगा। तो अगर आप अपनी यात्रा प्रिपेयर कर रहे हैं जाने के लिए तो आपको 4 बजे से पहले वहाँ पे गेट तक पहुँचना पड़ेगा गौरीकुंड में। वहीं से आपको आपके पोनी या फिर जिसे आप खच्चर घोड़े कहते हैं वो मिल जाएंगे। एक साइड का घोड़ा आपको 2400-2500 रुपये में मिलेगा। पर मेरे एक्सपीरियंस से बहुत खतरनाक है घोड़े पे बैठना। मैंने इतने घोड़ों को गिरते हुए देखा है रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा और बुरे तरीके से, कि जो उनके ऊपर बैठा है वो आदमी उनके नीचे है। तो और सबसे बुरी बात यह है कि उनको रेस्ट नहीं है, उनको मार मार के ले जाया जाता है और वो जाते हैं। तो ठीक है, एक तरीका है जाने का, लेकिन अगर आप घोड़ा ही प्रेफर कर रहे हैं जाने के लिए तो क्यों ना आप हेलीकॉप्टर प्रेफर करें, क्योंकि एक साइड का घोड़ा आपको 2400 रुपये का पड़ रहा है। वैसे ही आपको 5000 का राउंड ट्रिप हेलीकॉप्टर से मिल जाएगा अगर आपको जाना ही है, अगर आप पैदल नहीं चढ़ सकते हैं। और रही बात रास्ते की, तो रास्ता तो अब आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई घोड़ा या फिर किसी के पिगी बैक पे जा रहा है, इससे अच्छा ये है कि वो हेलीकॉप्टर बुक करके वहाँ से जाए। हेलीकॉप्टर 3 जगह से बुक होता है, एक तो गुप्त काशी से, एक फाटा से और एक सेवसी से।
गुप्तकाशी से 30-35 किलोमीटर्स पड़ता है केदारनाथ। तो राउंड ट्रिप के आपको वहाँ से 7,700 समथिंग लगेंगे। और फाटा वहाँ से 18 किलोमीटर्स पड़ता है केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ का जो हेलीपैड है वो 1 किलोमीटर दूर ही है मंदिर से, तो आप वहाँ से जा सकते हैं आराम से। तो जो फाटा से हेलीकॉप्टर बुक होगा वो 18 किलोमीटर्स का रास्ता होगा, तो वहाँ से आपको अराउंड 4,700 राउंड ट्रिप का पर पर्सन लगेगा। और तीसरा जो है वो सेरसी से है जो हेलीपैड है, वो वहाँ से आपको 15-16 किलोमीटर्स पड़ेगा, और उसका भी ऐसे ही है 4,200 या 300 रुपीज़ है राउंड ट्रिप का। तो अगर आप यही ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं कि आप अपने पैरों से चल के नहीं जा पा रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर चूज़ करें, किसी जानवर को या ना करें परेशान, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी अपनी खुद की चॉइस है। और ये चीज़ हो गई है एक तो जाने की। दूसरी चीज़, ये तो चढ़ाई के बाद की है। दूसरी चीज़, अगर आपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, आप छुट्टियां अवॉइड करें। सैटरडे संडे हो गया, इनको अवॉइड करके अपनी ट्रिप प्लान करें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत भीड़ होती है और बहुत ट्रैफिक होता है। आपको थोड़े टाइम एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग बस से आ रहे हैं तो आप ऋषिकेश से बस लीजिए सोनप्रयाग का, 250-300 में आराम से आपको पहुंचा देगी बस यहाँ पे। वो भी आपको यहीं उतारेगी सीतापुर वाले बस स्टैंड पे। वहाँ से आपको फिर गौरीकुंड के लिए जाना पड़ेगा। ये तो हो गई आपकी आने की बात। जो दूसरी मेन चीज़ है कि आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। देखिए, आप वो तो सबकी पर्सनल चॉइस है। मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी हमारी ट्रिप पे कि औरतें सामान तो ले लेती हैं, वो एक हैंड बैग भी ले रही हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा है, वो उनके हस्बैंड चल रहे हैं। कोई गलत बात नहीं है, हस्बैंड लेके चल रहे हैं, लेकिन आप लेके ही क्यों आ रहे हैं केदारनाथ की चढ़ाई पे इतना एक्स्ट्रा सामान, जब आपको खुद पैदल चढ़ना है और वो सामान आपको लेके चढ़ना है ऊपर। आप सिर्फ नेसेसिटी की चीज़ें लाएं, जैसे कि एक जैकेट काफ़ी होगा, एक जैकेट, क्योंकि जब तक आप चढ़ाई करेंगे आपसे जैकेट तो पहने नहीं जाने, चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप बाय फुट चढ़ रहे हैं तो आपको ठंड लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक जैकेट काफ़ी रहेगी आपके लिए। शूज़ ज़रूर पहन के जाएं। शूज़ अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, बिना शूज़ के आप चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है केदारनाथ के ट्रैक पे। और बारिश होने के बाद तो चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक सेम इतना पतला सा वो लेन है, उसी से खच्चर आ रहे हैं, उसी से हम चढ़ रहे हैं। ऊपर से रास्ते में जगह जगह वाटरफॉल्स हैं, उनका पानी से गीला हो जाता है रास्ता, कुछ खच्चरों की वजह से गीला हो जाता है, फिर ऊपर से कुछ बारिश हो जाती है, तो आपके पैरों को जगह चाहिए अच्छे से। तो आपके अच्छे शूज़ होंगे तभी आपके शूज़ ग्रिप बना पाएंगे। ये जाने के लिए हो गया। हाँ, लेकिन आने के लिए आपके पास फ्लिप फ्लॉप ज़रूर होने चाहिए। ऐसा मुझे लगा, क्योंकि हम चढ़ तो गए जूतों में आसानी से, लेकिन उतरते टाइम हमारे पैरों में छाले पड़ रहे थे, जख्म हो रहे थे। हमारे जो आगे की उंगलियां हैं, क्योंकि वो निचाई पे आप उतरेंगे तो आपके पैर एकदम आगे की तरफ प्रेशर डालेगा आपका पैर, जो कि जूतों को जाके लगेगा, और फिर वही है, ब्लड क्लॉट बन जाएगा, छाले बन जाएंगे पैरों में, आपके पैरों में बहुत दर्द होगा। अगर आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो आप आसानी से उतर पाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक नेसेसिटी है, फ्लिप फ्लॉप्स। नेक्स्ट, मेडिसिन्स। ऊपर मेडिसिन्स बहुत महंगी हैं, ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेंगी, हैं 1-2 क्लिनिक, पर बहुत महंगी है मेडिसिन्स ऊपर। तो आपकी जो भी ज़रूरत की हैं, जैसे कि आप बुखार की, बॉडी पेन की, ये मेडिसिन्स आप अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि रात को बहुत बहुत ठंड होती है, एकदम से वहाँ पे रात को ठंड होगी, तो आप अपने रात के हिसाब से जो भी आपके लिए ज़रूरी सामान है वो रखें। मेरे हिसाब से एक जैकेट काफ़ी होगा, जो कि थोड़ा मोटा हो, जिसको आप अच्छे से आपका हेड भी कवर हो जाए, हुडी टाइप में आपका हेड भी कवर हो जाए, क्योंकि रात को आपको सोना ही है अगर आपने रूम बुक किया है तो। और अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं इतनी मेहनत करके ऊपर, तो आपको एक रात रुकना भी चाहिए, ताकि आप अगले दिन अच्छे से दर्शन कर सकें। वहाँ पे रहने की क्या क्या चीज़ें हैं, GMWIN की वेबसाइट से आप रहने के लिए बुक कर सकते हैं। रहने के लिए आपको टेंट्स भी मिलेंगे, कॉटेजेस भी मिलेंगी और डॉर्मेटरीज भी मिलेंगी। वो आप GMWIN की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको रहने के लिए मिलेंगी। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं भी करा पाए तो भी आपका एकदम से प्लान बना तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर बहुत होटल्स वगैरह हैं, रूम्स वगैरह हैं। रूम्स में नहीं रहना है तो आपको टेंट्स भी बहुत हैं, 1000 रुपए में आपको टेंट्स मिल जाएगा।
और नहाने का पानी जो आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे उनमें तो आपके जो होटल्स होंगे या फिर जो भी चीज़ें होंगी उसमें आप में गर्म पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टेंट्स वगैरह में रह रहे हैं तो आपको वहाँ पे गर्म पानी नहाने के लिए खरीदना पड़ेगा, और वो लोग आपको देंगे 50 रुपीज़ पर बकेट इस हिसाब से। तो आप अपना मैनेज आपको करना पड़ेगा। अब रही बात केदारनाथ जी के दर्शन की, लाइन बहुत लंबी लगती है। अगर आप सुबह 1 बजे भी उठ के लाइन में लगेंगे ना, तभी आपके दर्शन 6-7 बजे तक हो पाएंगे। मंदिर के द्वार सुबह 5:30 बजे खुलते हैं, 5:15 5:30 के बीच में। उसके बाद मतलब दर्शन तो वैसे पूरा टाइम होते रहते हैं, पर जो सुबह के दर्शन होते हैं वो इस टाइम पे शुरू होते हैं। लोग रात को 1-1 बजे जाके लाइन में लग जाते हैं ताकि दर्शन जल्दी हो जाए। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भगदड़ ना मचाएं वहाँ पे जाके, क्योंकि भगदड़ में जब हम गए थे उससे पहले दिन बताया जा रहा था कि एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी थी भगदड़ में, जिसकी वजह से उन्हें बीच में दर्शन बंद करने पड़े थे। अब भगदड़ कैसे मचती है, सिंपल लाइन में लोग आगे घुस जाते हैं आके, तो कोई भी नहीं घुसने देगा। सिंपल सी बात है, लोग रात को 1-1 बजे आके खड़े हुए हैं, तो वो आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है कि आप टाइम से जाएं और टाइम से दर्शन करें अच्छे से। मैनेजमेंट इतनी वहाँ पे है नहीं कि आप लोग पहुँच मतलब अच्छे से भाई आपको कोई लाइन में लगवा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं वहाँ पे, तो लाइन में आपको समय पे जाके लगना है, दर्शन करना है। और हाँ, GVIP दर्शन भी हैं जो कि 2100 रुपये से शुरू हो जाते हैं। वो आपको पीछे वाले गेट से ले जाके पर पर्सन 2100 रुपीज़ में दर्शन कराए भी जाते हैं। तो वो आपकी चॉइस है अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो। और दर्शन करने के बाद आप, ऐसा नहीं है कि दर्शन करते आप वापस आ जाएं, आप वहाँ की सीनरी, आप वहाँ उस चीज़ को महसूस करें। बहुत आपको शांति मिलेगी वहाँ बैठ के। आप ज़रूर जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। केदारनाथ जी के टेम्पल के पास में जस्ट पीछे ऊपर एक और पहाड़ चढ़ के भैरव जी का मंदिर भी है। अगर आप जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम और ऊपर जाएं। तो यही मेन चीज़ें हैं। और रही बात बजट की, अगर आप बस से जा रहे हैं तो आप आराम से 3-4 हज़ार में केदारनाथ जी का मंदिर देख सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, लोग कहते हैं कि पानी नीचे से लेके जाएं। पानी नीचे से बिल्कुल मत लेके जाएं। आप एक इतनी सी वाटर बॉटल भी रखेंगे ना, तो आपको जगह जगह पे झरने मिलेंगे, जगह जगह पे पूरी केदारनाथ के ट्रैक पे। और ऊपर भी आपको पानी की सही सुविधा मिलेगी, और पानी बहुत अच्छा है क्वालिटी का। आप टेंशन ना लेके, आपको अच्छा पानी नहीं मिलेगा। हम नीचे से पानी लेके जाते हैं, फालतू का वज़न ना लेके जाएं। खाना इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको, ऊपर है सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, ऊपर से क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो हम तो फ्रूट्स लेके गए थे भाई अपने साथ में कि कुछ इधर उधर का ना खाना पड़े। जो हमने GMVN की वेबसाइट से हमारे रूम्स बुक कराए थे उसमें हमारा रात का डिनर भी था, तो जो कि ठीक ठाक डिनर था। लेकिन बाहर जो लोग खा रहे थे वो बता रहे थे कि खाने की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आप अगर अपने साथ फ्रूट्स लेके आएंगे वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। और भी अगर मुझे कुछ चीज़ें बाद में याद आएंगी तो मैं एक और वीडियो बना के डाल। अभी के लिए मेरी तरफ से इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।